तो हम यहाँ पर प्रिस्टिला को देखते हैं, जहाँ पर लड़ाई के बाद सभी लोग उसे ठीक करने में लगे होते हैं। और यहाँ सुबारू अपने साथियों से पूछ रहा होता है कि क्या उन्हें जूलियस सच में याद नहीं है। तो जूलियस सुबारू को कोशिश करने से मना करता है, जिस वजह से सुबारू उसे शुरू से इंट्रोड्यूस करने लगता है और कहने लगता है कि ग्लॉटनी ने उसके नाम को खा लिया है, जिस वजह से किसी को भी वो याद नहीं है। पर जूलियस खुद की मेमोरीज को नहीं भूला है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ग्लूटनी के जो अब तक विक्टिम्स होते हैं उनकी या तो मेमोरीज गायब हो चुकी होती हैं, जैसे कि क्रूश के साथ हुआ था, या फिर उनकी मेमोरीज के साथ साथ बाकी लोग भी उन्हें भूल जाते हैं, जैसा कि रैम के साथ हुआ था। पर जूलियस को अपनी सारी मेमोरीज याद होती हैं। तो जूलियस की यूनिफॉर्म को देखकर रेनार्ड भी ये समझ आता है कि वो उसके और फेरिस की तरह ही एक नाइट है, जिस वजह से जूलियस उन्हें बताता है कि वो उनका अच्छा दोस्त था। तो एनेस्थीसिया सबको बताती है कि इस सिचुएशन के हल के तौर पर उसके पास एक सजेशन है, और इसके लिए उन्हें शोला द सेज के पास जाना होगा, क्योंकि चाहे उन्होंने सेन आर्क बिशप्स को पकड़ रखा है, पर फिर भी एनेस्थीसिया को नहीं लगता है कि वो लोगों को ठीक करने का रास्ता उन्हें बताएंगे, जिस वजह से उन्हें शोला द सेज के पास जाना होगा, जो कि 3 ग्रेट हीरो ऑफ लुगनिया में से एक है। तब हमें पता चलता है कि जो 3 हीरोज ऑफ लुगनिया हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा बड़े बड़े काम किए हैं, जिस वजह से उन्हें स्वॉर्ड सेंट, ड्रैगन लॉर्ड और सेज कहा जाता है। लुगिनिया के ईस्टर्न एज पर एक उक्वेरिया ड्यून्स है, जहाँ पर एक प्लेडास वॉच टावर बनाया गया है, जो कि सेड विच ऑफ एनवी को गार्ड करने के लिए बना था। और लेजेंडरी सेज वहीं अकेले रहती है, और शायद वो उन सवालों के जवाब जानती है जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ ओटो इन सब के खिलाफ होता है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर राइनहार्ड भी नहीं पहुँच पाया होता है, और राइनहार्ड वहाँ पर इस वजह से गया होता है क्योंकि रॉयल फैमिली बीमार पड़ गई होती है, पर वो फिर भी कभी भी उस टावर तक नहीं पहुँच पाया होता है, और उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो जितना ज्यादा उस टावर के करीब जाता जा रहा है, उतना ही वो टावर उससे दूर है, जिस वजह से राइनहार्ड को एहसास हो गया था कि वहाँ पर एक ऐसा बैरियर है जिसे वो क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ऑटो कहने लगता है कि उस जगह के आसपास तो बहुत सारे बीच रहते हैं ना, तो क्या सुबारू और बाकी सभी लोग उसे क्रॉस कर पाएंगे। पर राइनहार्ड उसे सुबारू के ऊपर भरोसा करने के लिए कहता है, और वो खुद सुबारू के साथ इस वजह से नहीं गया होता है क्योंकि उसे फेल्ट और सेन आर्क बिशप ऑफ लस्ट को लेकर रॉयल कैपिटल जाना होता है, और वहाँ पर कुछ और लोग भी होते हैं जिन्हें अभी भी उन लोगों की जरूरत है। तब यहाँ गारफेल अपनी माँ के घर पहुँच गया होता है, पर वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा होता, जिस वजह से मिमी उससे हौसला देती है। तब यहाँ रास्ते में सुबारू और उसके साथी कैंप लगा लेते हैं, और सुबारू को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो लोग उस जगह पर कैसे जाएंगे जहाँ पर राइनहार्ड भी नहीं जा पाया था। पर बेट्रिस उसे चिंता करने से मना करती है, और उससे कहती है कि अगर वो ऐसे ही बेकार से फेस बनाएगा तो बेट्रिस की क्यूटनेस वेस्ट हो जाएगी, जिस वजह से सुबारू उसे छेड़ने लगता है। तब एमिलिया आकर बेट्रिस को ले जाती है, और सबके सो जाने के बाद एनेस्थीसिया सुबारू से मिलने आ जाती है, जिस वजह से सुबारू उससे सच के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि सुबारू को एहसास हो जाता है कि जो उसके सामने बैठी है वो एनेस्थीसिया नहीं है, जिसे सुनकर एनेस्थीसिया हैरान हो जाती है, और सुबारू से पूछने लगती है कि आखिरकार उसे उस पर शक कब हुआ, जिस वजह से सुबारू उसे बताता है कि उसे शक तो पहले से ही हो गया था, पर जब एनेस्थीसिया ने अपने क्लोज फ्रेंड की इंजरीज को सीरियसली नहीं लिया तो उसे पूरा यकीन हो गया कि वो एनेस्थीसिया नहीं है। तो ये सुन के एनेस्थीसिया को यकीन नहीं आ रहा होता कि 2 लोगों को उसकी सच्चाई के बारे में पता लग चुका है, और हमें पता चलता है कि सुबारू के अलावा प्रिस्किला को भी एनेस्थीसिया की सच्चाई के बारे में पता है। तो एनेस्थीसिया सुबारू के पूछने पर उसे बताती है कि वो एचिडना है, और वो एक आर्टिफिशियल स्पिरिट है, और वो सुबारू को अपना सच इस वजह से नहीं बता रही थी क्योंकि इससे सुबारू को लगता कि उसने एनेस्थीसिया की बॉडी के ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। तो एचिडना का नाम सुन के सुबारू को विच ऑफ ग्रीड याद आ जाती है, जिस वजह से वो एचिडना से पूछने लगता है कि कहीं प्रिस्किला के ऊपर अटैक के पीछे वही तो नहीं है, क्योंकि उस हमले में सिन आर्क बिशप ऑफ ग्रेड भी शामिल था, जिस वजह से वो एचिडना को इविल विच कहने लगता है, और उसे पूछने लगता है कि आखिरकार उसने एनेस्थीसिया के साथ क्या किया है। तो एचिडना सुबारू को शांत रहने के लिए कहती है, और वो बताती है कि वो किसी इविल स्कीम की मास्टरमाइंड नहीं है, और ना ही वो एनेस्थीसिया को हार्म पहुंचाना चाहती है, क्योंकि वो उसके साथ पिछले 10 सालों से है। तो ये सुनकर सुबारू हैरान हो जाता है, जिस वजह से एचिडना उसे समझाती है कि वो विच ऑफ ग्रेड नहीं है, और चाहे वो एक आर्टिफिशियल स्पिरिट है, पर फिर भी उसे उसके नाम के अलावा कुछ पता नहीं है, और उसकी ओरिजिनल बॉडी वो फॉक्स मफलर है, जो कि एनेस्थीसिया हमेशा अपने गले में पहन कर रखती है, जिस वजह से वो सबके बारे में जानती है। तब सुबारू उससे पूछने लगता है कि क्या वो उसे ये सच्चाई इस वजह से बता रही है क्योंकि वो एनेस्थीसिया की बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करने वाली है। पर एचिडना उसे समझाती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, और उसे तो ये भी नहीं पता है कि आखिरकार हो क्या रहा है, और ना ही वो अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर वापस जा पा रही है। अगर ऐसी बात है तो सब कुछ एक्सप्लेन करो कि आखिरकार एनेस्थीसिया की बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। मैं एनेस्थीसिया की बॉडी को मीडियम की तरह यूज कर रही हूँ ताकि मैं उसकी कॉन्शियसनेस पर अपनी कॉन्शियसनेस से ओवरराइड कर सकूं, और एनेस्थीसिया की कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा गहराई में सो रही है, जिस वजह से मेरा इसकी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है, और चाहे मैं डिफेक्टिव ही सही पर मैं इसके गेट वाले मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हूँ। रुको जरा, क्या इसका गेट डिफेक्टिव है? तो फिर अगर तुम मैजिक का इस्तेमाल करोगी तो इसकी बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। मुझे पता है, पर मैं सिर्फ वही चीज कर रही हूँ जिससे कि उसकी जिंदगी पर धीरे धीरे खतरा आए, और वैसे भी
उसकी लाइफ पहले से ही खतरे में है और मैंने एनेस्थीसिया से बात करके इस चीज का कंसेंट पहले से ही ले लिया है। तो इसका मतलब तुम पहली बार उसकी बॉडी को बोरो नहीं कर रही हो। ये तुम सही कह रहे हो, और आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि एनेस्थीसिया अपनी बॉडी के अंदर वापस ना आ पाई हो। तो इस वजह से मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर का यहाँ पर चल क्या रहा है। मैं भी एनेस्थीसिया से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और वो मेरे लिए एक फैमिली की तरह है, जिस वजह से मैं इसे हेल्दी और खुश देखना चाहती हूँ। तो तुम हमारे साथ सेज से मिलने इस वजह से चल रही हो ताकि तुम ये जान सको कि एनेस्थीसिया अपनी बॉडी के अंदर कैसे वापस आएगी। तो वह चिड़ना इस बात पर एग्री करती है और वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है, जिस वजह से सुबारू उससे पूछने लगता है कि क्या उसे पूरा यकीन है कि सेज को इसका जवाब पता होगा। तो चिड़ना को भी इसके बारे में नहीं पता होता है, पर उसने ये सुना होता है कि सेज को सब कुछ दिखाई देता है और वो सब कुछ जानती है, जिस वजह से चिड़ना इसका रिस्क लेना चाहती है। तो सुबारू इस चीज को समझ जाता है और डिसाइड करता है कि वो किसी को भी नहीं बताएंगे कि एनेस्थीसिया की बॉडी के अंदर चिड़ना है, क्योंकि इस टाइम सही नहीं है और वो नहीं चाहता है कि किसी का भी ध्यान भटके। तो चिड़ना को एहसास हो गया होता है कि सुबारू इस जर्नी में अपने साथ रैम को भी लेकर जाना चाहता है, क्योंकि वो सेज से उसे ठीक करने के बारे में पूछना चाहता है, जिस वजह से चिड़ना उससे पूछने लगती है कि अगर सभी लोग खतरे में होंगे तो आखिरकार वो किसे बचाएगा। तब यहाँ एमिलिया के घर जाने से पहले रोजवाल को उनकी चिट्ठी मिल गई होती है, जिस वजह से उसे सारी सिचुएशन समझ में आ गई होती है और फ्रेडरिका को ये अच्छा लगा होता है कि गार्फेल उनके किसी काम आया है और उसे ये जान के भी खुशी होती है कि ओटो प्रिस्टेला सेफ पहुंच गया था। पर पेट्रा मुंह बना के उसे रेकलेस कहने लगती है। तब एमिलिया सबको बताती है कि प्रिस्टेला सबकी मेहनत की वजह से बची है और रोजवाल कहने लगता है कि क्या उन्हें सच में लगता है कि वो सेज के टावर में जाके ग्लूटनी और लस्ट के विक्टिम्स को बचा पाएंगे। तो जूलियस उसे समझाता है कि इस टाइम उनकी सक्सेस मैटर नहीं करती है, क्योंकि प्रिस्टिला के बहुत से लोग इस टाइम खतरे में हैं, तो इसलिए उन्हें ये करना ही होगा। जिससे कि रोजवाल को समझ में आ जाता है कि अगर वो जूलियस को नहीं पहचान रहा है तो इसका मतलब वो भी ग्लूटनी का विक्टिम है। तो सुबारू बीच में बात को काट देता है और कहने लगता है कि वो मेंशन इस वजह से आए हैं ताकि वो रैम के साथ साथ मिली को भी वहाँ से लेकर जा सके, जो कि इस टाइम मेंशन के प्रिजन के अंदर कैद है। तो सुबारू मिली से मिलने चला जाता है, जो कि उस टाइम डॉल के साथ खेल रही होती है और उसे सेज के टावर के बारे में बताता है, जिस वजह से मिली उसे बताती है कि वो अपने माँ बीस्ट को रिप्लेनिश करने के लिए उसके करीब एक बार गई है। जिस वजह से सुबारू बहुत खुश होता है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैली को दाल में कुछ काला लग रहा होता है, जिस वजह से वो सुबारू से पूछने लगती है कि आखिरकार वो चाहता क्या है, और सुबारू उसे बताता है कि वो उसे भी इस ट्रिप पर अपने साथ लेकर जाना चाहता है, क्योंकि उस टावर के आसपास बहुत सारे माँ बीस्ट हैं और क्योंकि मिली के पास उन्हें कंट्रोल करने की पावर है, तो वो सुबारू और उसके साथियों को माँ बीस्ट से बचाते हुए टावर पर पहुंचा सकती है। तो मेली बड़ी आसानी से उसके ऑफर को मान लेती है और चाहे उसे इस बात का डर होता है कि उसकी माँ सिन आर्क बिशप ऑफ लस्ट उसे इस बात की सजा देगी, पर वो जेल के अंदर रह कर भी बोर हो गई होती है, जिस वजह से वो किसी भी कीमत पर बाहर जाना चाहती होती है। तब सुबारू इससे बहुत खुश होता है और मेली को गले लगाने की कोशिश करने लगता है, पर मेली उसे अपने आप से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो बेट्रेस और पेट्रा की तरह नहीं होती है। तब थोड़ी देर बाद सुबारू जूलियस से मिलने चला जाता है, जहाँ जूलियस को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या आखिरकार भूल जाना ज्यादा पेनफुल होता है या फिर भूले जाना ज्यादा पेनफुल होता है। और उसके हाथ में उसके भाई जोशुआ की एक निशानी होती है, क्योंकि जोशुआ भी ग्लूटनी का विक्टिम बन गया होता है। तब सुबारू उसे पेन को रैंक करने से मना करता है और उसे समझाने लगता है कि चाहे दुनिया उसे भूल गई है, पर अभी भी सुबारू को ये याद है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, जिसे सुनकर जूलियस हंसने लगता है और कहने लगता है कि सुबारू सच में बहुत ज्यादा कमाल का पर्सन है। तब थोड़ी देर बाद सुबारू रैम के रूम की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसे रैम मिलती है, जो कि रैम को नहलाकर बाहर आ रही होती है और सुबारू को उसके दिमाग में कोई भी उल्टे ख्यालात लाने से मना करती है, जिस वजह से सुबारू से बताता है कि उसके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं आ रहा था। तब रैम सुबारू से पूछती है कि आखिरकार वो ये सब कुछ क्यों करना चाहता है, क्योंकि इस बार तो वो मर भी सकता है। जिस वजह से सुबारू उसे बताता है कि वो बस ये चाहता है कि जब रैम को होश आए तो रैम उसे सबसे पहले देखे और उसे पूरा यकीन है कि वो रैम को बचा कर रहेगा। तब रैम इससे खुश होती है और सुबारू को बेवकूफ कहती है, जिस वजह से सुबारू रैम के रूम के अंदर चला जाता है और रैम से वादा करता है कि वो उसे हर कीमत पर वापस ला कर रहेगा। तो यहाँ गार्फेल अपने मॉम के घर के अंदर चला गया होता है और उसने अभी भी अपनी माँ को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई होती है, क्योंकि उसकी माँ को उनके पास्ट का कुछ भी याद नहीं होता है और वो अपने बेटे को पहचान नहीं पाई होती है। तो गार्फेल की माँ उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, जैसे कि एक माँ को अपने बच्चे को करना चाहिए, जिस वजह से गार्फेल इमोशनल हो जाता है और अपनी माँ के सामने रोना स्टार्ट कर देता है। तो गार्फेल की मॉम उसे गले लगा लेती है ताकि वो उसे माँ का प्यार दे सके, जिस वजह से गार्फेल को भी अपनी माँ की ममता महसूस होती है। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है और जब वो वहाँ से जाने लगता है तब उसकी मॉम उसे कभी भी वापस आने के लिए कहती है, ताकि वो गार्फेल की माँ की जगह उसे प्यार कर सके। तो बातों ही बातों में गार्फेल को पता चलता है कि उसके हाफ सिबलिंग्स का नाम रफाएल और फ्रेड है, जिनका नाम उन्हीं की माँ ने रखा है, क्योंकि वो हमेशा से अपने बच्चों को ये नाम देना चाहती थी। जिस वजह से गार्फेल को ये एहसास हो जाता है कि चाहे उसकी मॉम अपनी यादाश्त भूल चुकी है, पर फिर भी कहीं न कहीं उन्हें गार्फेल और फ्रेडरिका याद है, जिस वजह से गार्फेल हंसने लगता है और अपनी माँ को थैंक यू कह के वहाँ से चला जाता है।
और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।